प्रॉफिट में बेचे हैं। लेकिन हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी बेची, उसने खरीदी, फिर 10 साल बाद किसी और को 4 गुना दाम पे प्रॉफिट में बेच दी। नेशनल इनकम में सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए कि पूरा आना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस साल बना था बस उस साल आएगा। सोचिए 2019 में बना, 2022 में बिका और 2026 में रीसेल हुआ 70 करोड़ के प्रॉफिट में। नेशनल इनकम में एक ही बार आएगा, जिस साल बना था। जिस साल बिका था इररिलेवेंट। सोचिए बना, बिका ही नहीं, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। प्रोडक्शन हुआ कि नहीं? पूरा कहानी आप समझ रहे? ब्रेक कर करके डेफिनेशन को समझना है, पूरा चैप्टर हो जाएगा। नहीं आ रहा है अनलेस रिटेलर कुछ बना रहा है। वो तो कहीं पर भी मैन्युफैक्चर, लव मैन्युफैक्चर में तो बनाएगा ही। कोई भी गिफ्ट नेशनल इनकम में नहीं आता है, कोई भी। खरीदने पे है कि बनाने पे है? तो वो क्या कुछ दिए थे गिफ्ट क्या 14 को? सच सच बोल, कसम है तेरे को, क्या था? तो भी एक तो एग्जाम्पल, चॉकलेट, ठीक, चॉकलेट। चॉकलेट जो हम खरीद रहे हैं दुकानदार से वो आना चाहिए, जो हम लुगाई को गिफ्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए, कि कैडबरी जो बनाया है वो आना चाहिए? तो बात खत्म। आप खरीदो मत खरीदो, वैलेंटाइन डे पे दो मत दो, क्या फर्क पड़ता है? कैडबरी अपना प्रोडक्शन बताएगा कि हमने 1000 चॉकलेट बनाया। वेदर आदित्य बॉट इट, डिड नॉट बाय इट, बॉट इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, इट डजंट मैटर। क्या हुआ? वो बोल रहा है हमको तो मार नहीं सकते हैं, मयंक को ही मार देते हैं। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जुगल ये क्लियर करिए, कंजम्पशन इररिलेवेंट है। आप उस कंज्यूम करें ना करें फर्क ही नहीं पड़ता, अनसोल्ड चला जाए नहीं जाएगा। सोचिए आप बोले एक तो पेंटिंग बनाएंगे, बहुत प्रेम से आप एक ड्राइंग करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन का, अब वो आएगा नेशनल इनकम में? कहाँ से वैल्यू कैसे करेंगे? नहीं आ सकता। प्रेम का कोई वैल्यू होता है क्या? आप बताओ, नहीं पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं बात? मोनल डिस्कशन आपके साथ था। सेल ऑफ लैंड फर्स्ट हैंड है, आएगा कि नहीं? भैया लैंड फर्स्ट हैंड नहीं होता है। जितना गोला भगवान बना के भेजा है ना वो फिक्स्ड है। ना आप गोला बढ़ा सकते हो ना आप गोला गिरा सकते हो। लैंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बिल्डिंग अगर बन रहा है तो लेना है कि नहीं? बिक रहा है, जिस साल बना उस साल आएगा। लैंड आएगा ही नहीं। फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, एनीथिंग डजंट मैटर। खरीदने पे मैटर ही नहीं करता ना अनुपम। सोचिए बिल्डिंग बना, एक आदमी नहीं खरीदा, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। बना ना, वही हम बोल रहे हैं, कोई नहीं खरीदा पर बना कि नहीं? जी, प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं? एकदम है सर, एकदम होगा। इट इज नॉट लव एंड अफेक्शन। नहीं, देखिए इसको मार्केटिंग बोलते हैं। लव एंड अफेक्शन बिजनेस ओनर्स नहीं करते हैं, है ना? मतलब वो कुछ और हो जाएगा फिर, तो नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। एनीथिंग लव एंड अफेक्शन का चीज का वैल्यू नहीं रख सकते आप। आई एम सेइंग अ बिजनेस कैनॉट हैव एनी लव एंड अफेक्शन टू इट्स क्लाइंट्स. If you are saying that as a business owner, I am teaching Ishani कितनी अच्छा sense of humor as love and affection, then even though I am taking classes here, that face value cannot be incorporated. It will not be taken into national income. वो 1400 आपके लिए है ना, मॉनिटर के लिए तो नहीं. प्यार मोहब्बत अलग हो गया ना. So if it is out of love and affection, समझो जुगल मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है और हम बोलते हैं जुगल हम आपसे फीस नहीं लेंगे, प्रेम से पढ़ा रहे हैं यहीं बैठा के. So anything out of love and affection cannot have an amount to it, even if I am charging it 1400 from other people. आप समझ रहे? As love, मेरा रिलेटिव हमसे पढ़ने आया है,
मतलब मजाल है मेरे को फीस मांगने का, और पापा की साइड का हुआ तो पापा बेदखल कर देंगे कि इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किए थे तुमको कि मेरा रिश्तेदार से पैसा मांगोगे। लव एंड अफेक्शन का चीज कैसे आएगा, समझ रहे? वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है। बस एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप बंगाल में रहते हैं और आपका एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, अच्छा बोनस इज नॉट लव एंड अफेक्शन। प्रॉब्लम है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे बख्शीश देना पड़ता है, दिवाली के टाइम पे बख्शीश देना पड़ता है आपको, और वर्ड यूज होता है दादा बोनस लाख बे। देखिए बोनस इज अ टर्म दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आउटपुट। यू वर्क हार्डर यू गेट एक्स्ट्रा। बोनस इज नॉट बख्शीश, बोनस इज इंसेंटिव। हाउ कैन बोनस बी लव एंड अफेक्शन? बच्चा बोलता है बोनस नेशनल इनकम में नहीं आना चाहिए। एक्सप्लिसिटली पूछते हैं कि बोनस नेशनल इनकम में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, नहीं ले सकते। टिप का तो मतलब ही यही है कि ओवरऑल सर्विस के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहे हैं एज नॉट एज अ सर्विस। कैसे होगा? नेशनल इनकम में प्रोडक्शन क्या है? नहीं, टिप इज नॉट एन इंसेंटिव, इट इज आफ्टर व्हेन द वर्क इज डन यू आर टिपिंग, राइट? नेवर। इफ यू अचीव अ टारगेट, if you work harder then you get bonus। वेटर को आप टिप क्या पहले देते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप पैसा देते हैं कि रेस्टोरेंट देता है? आप तो खाने का पैसा दे रहे हैं। हाँ, तो किससे रिलेटेड है? काम से कि प्रेम से? काम करोगे तो मिलेगा ना बोनस। लव एंड अफेक्शन कैसे हो गया? आउटपुट इज प्रोडक्शन सर। सामान बना है उसी को तो प्रोडक्शन बोलते हैं। सर सपोज आज प्रोडक्शन हो रहा है मेरी कंपनी में, मतलब कि 3 कार का, उसमें से बाद में जाके 1 कार सोचो तीनों जल गया ईशानी, तो भी नेशनल इनकम में आएगा। हाँ, तो अगर हम बाद में जाके 1 कार को अपने कोई रिलेटिव को दे दें तो बना 3 साल पहले था, हाँ, 3 ले लीजिएगा नेशनल इनकम में, एकदम होगा। तो उसका मतलब क्या चीज के लिए बना है वो मैटर करता है। जी। पहले मेरा अगर व्हाट वाज इट मेड फॉर? हाँ, अगर पहले मेरा सेल के लिए बना है ओरिजिनली, तो वो नेशनल इनकम में आएगा, प्रोडक्शन पर्पस था। सॉरी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। इवन यू पेइंग फीस इज एन ऑब्लिगेशन, राइट? आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, दैट इज वाई यू पेइंग 1400। मैं यहाँ पे जोक मारूंगा सिर्फ, तो आप छोड़ देंगे ना ट्यूशन, राइट? एब्सोल्युटली यू आर कंपेल्ड टू गिव। एक बार मार के देखिए कि एम्प्लॉय का पैसा, देखिए क्या होता है फिर। यू आर कंपेल्ड टू गिव बोथ प्लेसेस, मी ऑल्सो एम्प्लॉय ऑल्सो, है ना? यू आर टेकिंग अ सर्विस फ्रॉम हिम, यस और नो? ही इज वर्किंग फॉर यू फॉर 30 days। सर्विस जनरेट कर रहा है, पैसा दे रहे हैं। फ्री में कोई नहीं पैसा देता रे। हम आपको बोलेंगे नो क्लास प्लीज पे मनी, देंगे आप लोग? प्लीज करिए ना ऐसा, अगर आप लोग हैं तो। हम तो पढ़ा कर भी पैसा मांग रहे हैं, कुछ बच्चा लोग नहीं दे रहा है। रोज मैसेज भेजते थे प्लीज क्लियर योर फीस। एसेट है, कैसा इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं? अभी बाकी है उस पर बात। पहले आप समझिए हम आपको क्या बोले। नेशनल इनकम का डेफिनेशन नेशनल इनकम का चैप्टर है, अपने में समाया हुआ ज्ञान है वो। अभी तक अगर आप समझ पा रहे हैं ना, 2 शब्द पढ़े हैं अभी तक, फाइनल कुछ और प्रोड्यूस्ड, और प्रोड्यूस भी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा स्टोरी बाकी है। बोले क्लैरिटी आ रहा है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या था ईशानी? एनीथिंग बाय हाउस होल्ड, एवरीथिंग बाय हाउस होल्ड, एंड फर्म्स का एसेट्स। प्रोडक्शन की परिभाषा आप समझ पा रहे हैं? ये है, ये बेसिकली एक्सेप्शन है प्रोडक्शन के, ये नहीं है प्रोडक्शन भैया, नहीं है प्रोडक्शन। सेकेंड हैंड का तो नाम ही सेकेंड हैंड है। क्लियर है? प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं आएगा। करोड़ों रुपया खर्च दिए आप, सामान बना है, जब तक नहीं बना है नेशनल इनकम नहीं है। ठीक है? अच्छा, बच्चा लोग को लगता है मजाक में बोल रहे हैं, पर ये ट्रू है, आपको ये जानना है, एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है। अनुपम आप बताइए, आपको ज़्यादा नॉलेज है इसमें। मैरिजुआना इन इंडिया
इलीगल है, यस और नो? गांजा, गांजा इलीगल है। पर आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मैरिजुआना। तो इंडिया में कंजम्पशन हमने बैन करके रखा है, पर अगर आप हिमाचल साइड, वहां साइड में जाएंगे तो उगता तो है ही, प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। तो क्या नेशनल इनकम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इट इज एन इलीगल थिंग। उन्होंने बोला ठीक है, प्रोडक्शन तो सर राइट बोल रहे हैं आप, पर इलीगल आइटम्स को आप नेशनल इनकम में नहीं ले सकते। 100% सर, पैसा तो गिफ्ट से भी आता है, ग्रांट से भी आता है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप नहीं करते हैं ना। जो करता है उसको थोड़ी ना ये सब ज्ञान होगा, वो तो नशे में होगा। आप नहीं करते इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। जैसे आप सोचिए बिहार में इलीगल अल्कोहल प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है? आप बहुत नाइव है अगर आपको लगता है कि बिहार में अल्कोहल नहीं है, पर क्या बिहार गवर्नमेंट उसको अपना प्रोडक्शन का पार्ट बोल सकता है? अबे तब तो पाकिस्तान का जीडीपी नंबर 1 होता, टेररिज्म एक्टिविटी नंबर 1, कितना का बॉम्ब उड़ाए हैं, कितना कंट्री चलाए हैं, नेशनल इनकम नंबर 1। अच्छा, the real relevance if you want to understand, a lot of countries have legalized a lot of drugs only to show the increase in national income. Canada most states, America most states. अच्छा, Amsterdam मतलब Netherlands sorry has legalized drugs and prostitution. So their people who are into that field are actually paying taxes. अच्छा, you can joke about it but this is the truth. अब mature enough है इसको समझने के लिए, है ना? They have legalized a profession which is illegal and GDP राइज करता है उनका उसकी वजह से, पहले से भी तो हो ही रहा है। But now what is happening, it is been accounted for. तो क्या इंडिया में ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं लोग? पहले से ज्यादा ही कर रहे हैं शायद। थाईलैंड रियलाइज किया ये बात, बोला लेट्स लीगलाइज इट। रोक तो नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट नंबर्स का एक्चुअल नंबर तो पता चलेगा कितना का प्रोडक्शन हो रहा है। सो दे आर, हमारे देश में इलीगल है, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी को तो ले नहीं सकते हैं, तो नेशनल इनकम में आप नहीं ले पाएंगे। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, एनी परचेज एंड सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जो अनुपम बोल रहा था, शेयर बाजार। मतलब ये ना बहुत बड़े लोगों को, बहुत बच्चों को शौक की तरह आता है। भैया आप बोल रहे हैं इतना पैसा जो स्टॉक मार्केट में रोज ट्रेडिंग होता है, लोगों का घर चलता है स्टॉक बाजार से, आप बोल रहे हो नेशनल इनकम में नहीं आता है। अपने आप से पूछिए प्रोडक्शन कहाँ है? इस कागज का ओनर मैं हूं, 10 रुपए में, कितने में देंगे? 12 में आपका हुआ, कहाँ प्रोडक्शन है? नाम ऑफ ओनर बदलता गया, वो भी किसका? एक कागज का। बट एनी कमीशन दैट योर ब्रोकर इज चार्जिंग टू मेक अ सेल हैपन, जीरोधा, इंडिया बुल्स, रैली गेयर, आप स्टॉक तो खुद से नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर चाहिए, वो हर ट्रांजैक्शन पे आपसे कमीशन लेता है। सर्विस तो दे ही रहा है आपको, सर्विस तो दे ही रहा है, ले लीजिएगा कमीशन। एनी शेयर, डिवेंचर, आप पढ़े नहीं शो ऑफ शेयर, आएगा नेशनल इनकम में? नहीं आएगा भैया, प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। रिस्क हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? ब्रोकरेज आएगा, कमीशन आएगा। मतलब नहीं समझे, ओन्ड मतलब म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी हम तो कागज बोले क्योंकि शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे पहले, दैट इज व्हाई आई सेड अ पेपर। सर्विस का तो पैसा ही उसका कमीशन है। हाँ, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय दैट एजेंट इज ही इज अलाउइंग यू टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो भी कहाँ है प्रोडक्शन? बताना, प्रोडक्शन है। प्रॉब्लम क्या है ना, इतना आप क्लोजली रिलेटेड हैं और आप जानते हैं लोगों को कि जो करोड़ों रुपए में डील करते हैं स्टॉक मार्केट में, वेयर इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड? पूरा स्टॉक मार्केट वंचित है नेशनल इनकम से। यस, एनी कमीशन
ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक, एनीथिंग, शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कुछ नहीं. देयर इज नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन. जब्त करना का प्रोडक्शन कहाँ है? सामान बनना होगा, गुड्स या सर्विस, और वो भी कैसा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ नहीं मैम. प्रोडक्शन का है 10 का चीज 15 में ये पेपर दे रहे हैं आपको. वेयर इज द प्रोडक्शन? 100%. प्रॉफिट है ना प्रोडक्शन, गुड्स बनाना प्रोडक्शन है. जो लोन लियो वो काहे का प्रोडक्शन है? शेयर कैपिटल एक लोन है, पहले अग्री करिए इस बात से, फ्रॉम द ओनर. लोन, नेशनल लोन देखना है कि नेशनल इनकम? तो कहाँ है इनकम? एक ही चीज देखना है, एक ही चीज. पूरा OLX इससे निकल गया, सेकेंड हैंड आ जाता है, कुछ नहीं आएगा OLX का. पूरा क्रिप्टो मार्केट, पूरा सेल ऑफ सर्विस शेयर्स, पूरा रियल एस्टेट का लैंड वाला पार्ट. कमीशन तो लेना ही है, ब्रोकरेज तो लेना ही है, सर्विस प्रोवाइडर है, पर लैंड थोड़ी ना बना के दिया हमको. सो ये आप पहले समझे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ. सामान बनना आप समझते हैं कि नहीं समझते आप? अच्छा, बनाया कौन? नॉर्मल रेसिडेंट. व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल रेसिडेंट? हु इज एन ऑर्डिनरी residing in the country and he has an economic interest in the country. आज मैं 6 महीना के लिए, 1 साल का जनरल होता है, मैं 6 महीने के लिए बाहर घूमने जाता हूँ. I take a sabbatical and I go to, let's say, Greece. Am I a resident of Greece? Do I ordinarily reside there? No. I have gone there for a holiday. But if I am a person who is going to Canada, looking for a job, wanting to settle down there, I might be an Indian citizen, but I am a Canadian resident. I am an NRI, non-residing Indian. Indian what? Citizen. बाहर में जाए citizen. Resident कहाँ के हैं आप? वो मैटर करेगा. अब वो इंडियन है, फॉरेनर है, वो नहीं देखना अपने को. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? नहीं. टूरिज्म तो आप वापिस आते हैं सर, उसको तो इमिग्रेशन फ्रॉड बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं. हैज सर्विसेज बीन प्रोवाइडेड? नेशनल इनकम में ले लीजिएगा. स्काई डाइविंग किए हैं? हाँ, सर्विस प्रोवाइड हुआ है, ले लीजिएगा नेशनल इनकम. सर्विस प्रोवाइड हुआ है, गुड्स बना है कि नहीं, नेशनल इनकम में जाएगा. जैसे अगर हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, बट अरब एयरलाइन है, तो जो प्लेन का खर्चा हुआ UAE का होगा. प्रोडक्शन कौन किया है? उनका नेशनल इनकम. बस पूछ रहा है. क्लियर है ये बात? आप घूमने जाते हैं, बाहर से सामान खरीदते हैं थाईलैंड में, आपका तो लेन देन ही नहीं है. बनाया कौन है? थाईलैंड का कोई आदमी बनाया है यार. खरीदने वाले में मैटर करता ही नहीं है. प्रोडक्शन कौन कर रहा है? थाई आदमी या थाईलैंड का आदमी. तो ले लीजिए नेशनल इनकम में. डेफिनेशन के हिसाब से बताइए. वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड, एज लॉन्ग एज इज नॉर्मल रेसिडेंट. अगर उसका इंटरेस्ट चला गया है, जैसे विधि बोल रही है कि भैया कनाडा में जॉब लग गया, अब तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब कहाँ का रेसिडेंट है? कनाडा का. इंडिया का तो रहा ही नहीं, तो किसका नेशनल इनकम? लेकिन क्या है ना, श्रद्धा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी में काम करती है. और हम झूठ नहीं बोल रहे, सीशेल्स बोल के ना ईस्ट अफ्रीका में कॉन्टिनेंट है. मेरा ना एकदम जैसे मतलब प्राउड वाला फीलिंग आया जब हम सीशेल्स के एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ पे देखे एयरपोर्ट के अंदर SBI का ATM. मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था. ईस्ट अफ्रीका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ATM था. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच भी होगा. तो क्या है ना, वो कलकत्ता में रहती है श्रद्धा. 6 महीना के सेकॉन्डमेंट पे, टूर पे श्रद्धा को भेजा गया है सीशेल्स, अफ्रीका. टेल मी हु इज हर एम्प्लॉयर? अफ्रीकन कंट्री का कंपनी कि इंडियन? फिर से सोचिए.
SBI की कंपनी के इंडिया के आदमी ने, जो वहीं काम करती है, बोला 6 महीना वहाँ का ब्रांच देख के रहो। उसका सैलरी कहाँ से जाता है? इंडिया से। उसका एम्प्लॉयर कहाँ का है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा? इंडिया का होगा। चाहे 6 महीना वो अफ्रीका में है फिजिकली, वेयर इज हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट? हुज नेशनल इनकम? अब वहां पर जाके जॉब बदल ली दीदी, बोली अब से हम इधर ही रहेंगे। अब आप ईस्ट अफ्रीकन हो गए, अब वो उनका हो गया। मैटर नहीं करता, सिटीजनशिप चेंज नहीं होता है सर, पॉसिबल ही नहीं है। सिटीजनशिप नहीं मिलता है, रेजिडेंशियल स्टेटस मिलता है। सिटीजनशिप के लिए आपको आधार कार्ड, यूएस में ग्रीन कार्ड और ये सारी चीजें लगती हैं। तो आप वहां के रेसिडेंट पहले बनेंगे। आप जाते हैं और सिटीजनशिप नहीं मिलता है, वो आपको 5 साल बोलता है पहले यहां रहो, पहले रेसिडेंट बनो, फिर सिटीजन का बात करना। समझ पा रहे हैं बात? तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर इलॉन मस्क भारतीय बन गए, सोचिए बन गए, और भारत में प्रोडक्शन करते हैं, तो किसका नेशनल इनकम? अब वो भारतीय हैं और यूएस में जाके प्रोडक्शन करते हैं, है भारतीय लेकिन। अब वो इलॉन मस्क ओरिजिनल है, अमेरिकन है, वो भारत में आके प्रोडक्शन करते हैं, वो उनका नेशनल इनकम हुआ। वो अमेरिका में प्रोडक्शन करते हैं, तो भैया आप इंडिया का बात ही क्यों कर रहे हैं? ना जगह हमारी, ना आदमी हमारा, इररिलेवेंट है। इंडिया चाइना में प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब एक इंडियन, हाँ, तो प्रोडक्शन किसका है, जॉब किसका है? तो चाइना का होगा। और जो इंडियन गया है उसका इंडिया का हो जाएगा। जब आप एक प्रोजेक्ट लगाएंगे, पूरा भारत उठा के लेके जाएंगे कि 4-5 आदमी को भेजेंगे? 4-5 इंडियंस को भेजेंगे और टीम किसका रहेगा? तो चाइनीज एम्प्लॉइज का पैसा कमा रहे हो लोग, कहाँ पे सामान बना रहे हैं? चाइना में। आदमी कहाँ के हैं? तो वो उनके जो लेबर है वो चाइना के। नेशनल इनकम किसका है? और जो हमारे 4 पंटर गए हैं वो इंडिया का हो जाएगा। आदमी हमारा तो नेशनल इनकम हमारा। रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, आज 4 आदमी वहां जाके बस गया है क्या, कि प्रोजेक्ट करने गया है? घर कहाँ है? भारत में। तो रेसिडेंट कहाँ का है? तो इंडियन रेसिडेंट देखिएगा। सोचिए ये आदमी पहले नमीबिया का सिटीजन था, इंडिया में रहने आया है, घर ले लिया है, सिटीजन कहाँ का है? नमीबिया। रेसिडेंट कहाँ का है? भारत का। हमको रेसिडेंट से मतलब है। आप लेक गार्डन साइड में जाएंगे ना, आपको बहुत सारा अफ्रीकन्स दिखेगा, बहुत सारा लाइन से दिखेगा, और मतलब ऐसा हिंदी बोलेगा ना आप डर जाएंगे, बहुत वियर्ड लगता है। 6 फुट 6 इंच का थोड़ा सा ऐसे एकदम चौड़ा आदमी लोग, बिल्ट लोग का थोड़ा ऐसा रहता है। ऐसे गाड़ी से जा रहे थे, हम बाइक में थे, हमको होता है कहाँ जा रहा है, हम जेन्युइनली डर गए, हम जेन्युइनली डर गए। अब सिटीजन वो दूसरे देश के हैं, अब यहाँ पे बस गए हैं, रेसिडेंट बन गए हैं, अब यहाँ के रेसिडेंट हैं, नेशनल इनकम उनका हमारा ही होगा, इंडियन रेसिडेंट है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए अगर आपके भाई बहन बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर जाते हैं ना, जनरली 1 साल के बीच में गैप ले लेते हैं कि 1 साल से ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है। तो इसलिए जितना भी ये सिंगापुर में बाहर आदमी काम करने जाता है, 2 महीना के लिए भारत फिर आ जाता है। तो इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस को समझना जरूरी है, सिटीजनशिप इररिलेवेंट है। क्लियर है? नेसेसरी है मैम। अब नहीं काउंट करते हैं उसको, 3 चीज को नहीं काउंट करते हैं। टूरिज्म, घूमने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करने जा रहा है, या कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, एक्सेप्शन है। 1 साल के लिए सुने होंगे मेडिकल टूरिज्म, कोई यूएस में जाके अपना इलाज कराना चाहता है, 1.5 साल से बेचारा बेड पे लेटा है, बन जाएगा वहाँ का रेसिडेंट? नहीं बनेगा। पढ़ने गए हैं, नहीं बनेंगे आप। हाँ, पैसा कमाने लग गए, पढ़ते पढ़ते एक जॉब कर रहे हैं, घर वर ले लिए हैं, बन गए वहाँ के रेसिडेंट। अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ पर 7
आप बन गए रेजिडेंट, आ गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। अब देखिए वापस लास्ट पार्ट पे है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड, इसका लड़ाई लास्ट है सर। फिर नेशनल इनकम का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। नेशनल इनकम कंप्लीट करना बहुत बड़ा लड़ाई है। देखिएगा एक बार प्लीज, किसी भी वे में ना हमको एंटी नेशनल मत बोलिएगा। हम थोड़ा सा कश्मीर बड़ा कर दिया है, पाकिस्तान को भी ले ही लिए है, नीचे साउथ में दिक्कत आएगा। ये भारत है, ठीक है, सपोज, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी एज पर डेफिनेशन, नॉट इकोनॉमिक्स, इज पॉलिटिकल बाउंड्री, ऑल्सो द सी बेड, द सब सॉइल, द एयर स्पेस is also India, and also 12 nautical miles into the sea is also Indian territory। पर हमारे इकोनॉमिक्स में इन्होंने बोला इतना ज्ञान नहीं चाहिए आपको, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो जो आपका मैप का आउटलाइन है वो भारत है, ठीक, जिसमें जिस जिस जगह पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो आपका पार्ट नहीं है, चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो। सो पार्क स्ट्रीट में एक अमेरिकन एम्बेसी है, एजेसी बोस रोड फ्लाईओवर पे एक बांग्लादेशी एम्बेसी है। क्या आप जब मन चाहे मुंह उठा के उसमें घुस सकते हैं? तो जितना भी फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में है ना, बाय डेफिनेशन ये इंडिया नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, प्रिशा फोन छोड़ दीजिए, द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग ऑल फॉरेन एम्बेसीज इन आवर कंट्री, वो नहीं है इंडिया, बट इंक्लूडिंग ऑल इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया। मतलब सोचिए इंडिया का डेफिनेशन क्या हुआ। वो देखिए बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में बच्ची जो इंडिया आ जाती है वो सबसे पहले उसको कहाँ लेके जाता है? पाकिस्तान एम्बेसी। क्या पाकिस्तान एम्बेसी जो भारत में है इंडिया की टेरिटरी कहलाई जाएगी? नहीं कहलाई जाएगी। ऑफ आवर कंट्री, ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग ऑल फॉरेन एम्बेसीज, excluding all foreign embassies but including all host embassies abroad, मतलब आर एम्बेसीज अब्रॉड, वो भारत है। तो यूएस में मिशिगन में मान लीजिए एक इंडियन एम्बेसी है, वो भारत है कि नहीं है? बिल्कुल भारत है, पर भैया भारत में नहीं है। नहीं, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ठीक है फिजिकली नहीं है पर वहाँ हमारी चलती है। जैसे पार्क स्ट्रीट की यूएस एम्बेसी में हमारी नहीं चलती है, एक्रोपोलिस में ग्रीक एम्बेसी है, वहाँ हमारी नहीं चलती है। अनटिल एक अपॉइंटमेंट हो, चिट्ठी हो, घुस नहीं सकते आप। मतलब यूएस एम्बेसी तो ऐसा स्ट्रिक्ट है गोली मार देगा, बैरिकेड लगा के रखा हुआ है वो लोग, अब पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये एक टीवी शो है हाउस ऑफ कार्ड्स, वो देखे हो, उसमें दिखाता है ये कि अमेरिका जैसे देश के अंदर बीचों बीच एक रशियन एम्बेसी में एक टेररिस्ट रशियन एम्बेसी में घुस के असाइलम मांगता है। अब सोचिए पॉलिटिकली क्या है, मतलब होगा नहीं होगा का बात नहीं है, लॉ क्या बोलता है कि वो रशियन एम्बेसी में घुस गया, मतलब टेरिटरी ऑफ रशिया में घुस गया। अमेरिकन सोल्जर उधर गोली चलाए तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोचिए उनके देश में टेररिज्म करके गया है वो, वहां से 1 किलोमीटर दूर रशियन एम्बेसी था, वहां घुसकर प्लीड करने लगा। रशियन ने बोला ठीक है हम लेते हैं तुमको अपना असाइलम में। वहां बैठा बैठा मतलब कुछ नहीं कर पाया वो लोग। 2 टीवी शो था, पर लीगली कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इफ यू अटैक एन एम्बेसी यू आर अटैकिंग द कंट्री। और रशिया को आप जानते हैं क्या होता उसके बाद। बट यू गेट द पॉइंट that in India all foreign embassies are not India,
बट ऑल फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। बोलिए सर, तो क्या फर्क पड़ता है, जगह कहाँ है? आपको नेशनल इनकम देखते समय क्या चेक करना है? आदमी अगर इंडियन है, चाहे यूएस एम्बेसी में काम करे कि ग्रीक एम्बेसी में काम करे, रामू काका काम कर रहे हैं ना। चाय कौन दे रहा है? रामू काका। कौन है वो? इंडियन है। किसका नेशनल इनकम? अब सोचिए अमेरिकन एम्बेसी में वो विदेश से लेके आए हैं, मिस्टर ओबामा चाय दे रहे हैं, कहाँ है? पार्क स्ट्रीट में। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ है? अमेरिका में। किसका नेशनल इनकम? अमेरिका का नेशनल इनकम। आदमी किसका है? अब सोचिए जगह किसकी है, वो क्या था? डोमेस्टिक इनकम। तो रामू काका सर्विंग चाय इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, जगह किसकी है? फिर से सुनिए, रामू काका सर्विंग चाय इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, जगह किसकी है? अमेरिका बोलेगा रामू काका की जो इनकम है ना वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन इंडिया बोलेगा ये इंडिया की नेशनल इनकम है। मिस्टर ओबामा सर्विंग टी, इसे बोलना ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो, ठीक है, ओबामा तो अब है नहीं, है ना। मिस्टर ओबामा सर्विंग टी इन अमेरिकन एम्बेसी इन चाइना। आदमी किसका? आदमी किसका? नेशनल उसका, जगह किसकी? अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका की। प्रॉफिट नहीं होता ना एम्बेसी का, सर्विस वो लोग प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है हम क्या? दोनों ही अमेरिका। चाइना के लिए बैड फील हो रहा है, क्यों भाई? ना जगह उसकी, जगह उसकी है क्या? डोमेस्टिक बोल रहा है, बाय डेफिनेशन वो चाइना नहीं है। अगर खराब आपको लग रहा है ऐसा मत बोलिए, क्योंकि अमेरिका में एक चाइनीज एम्बेसी है, वो चाइना की है। तो जिनपिंग सर्विंग सम चाउमीन इन अमेरिका इन चाइनीज एम्बेसी, डोमेस्टिक नेशनल दोनों चाइना। मिस्टर बैरक ओबामा सर्विंग टी इन इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस, जगह किसकी है? इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस, डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ, बिकॉज मिस्टर ओबामा। फ्रांस के लिए बैड फील मत करिए, ना जगह उसकी ना आदमी उसका। जहां का आदमी चाहे वो कहीं पर भी कमाए, अगर भारतीय रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है, यही एक कंफ्यूजन है। एज लॉन्ग एज वो रेसिडेंट भारत का है, वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन फिस्कल ईयर, वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब पूरा कंक्लूड हो रहा है चैप्टर, नहीं तो अधूरा रह जाता। नेशनल इनकम का डेफिनेशन ही उसका मेन क्रक्स है कि प्रोडक्शन किसको बोलेंगे। पैसा आना जाना प्रोडक्शन नहीं है। आप हमको गिफ्ट देते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं है। ईशानी बोलिए भैया इतने अच्छे भैया हैं कि हम भैया को 5 आईफोन गिफ्ट करना चाहते हैं, दुकान में ही पड़ा है, एक तो दे ही सकते हैं। तो अगर वो दे दे थोड़ी ना नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि एप्पल अगर प्रोड्यूस किया है इंडिया में तो प्रोडक्शन में ले चुके हैं आप उसको। और अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं किया कि खाली माल उधर रख जाता है तो हम लेंगे ही नहीं। लिखा है तो मेड इन चाइना। अब कहाँ बनता है? अब यूएस में बनता है ना, शायद चेंज हो गया। पहले तो चाइना में बनता था, फैक्ट्री हटा दिया, अब यूएस में कर दिया। हाँ, वो यूएस में है सर, कैलिफोर्निया यूएस में। बोला यूएस में नहीं बनता है, कैलिफोर्निया में बनता है। बात चालू हुआ था, अभी चल नहीं रहा है। पहले फैक्ट्री बैठेगा, असेंबली होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। सिटीजन, हाँ, तो रेसिडेंट भी वहीं